हरियाणा में जीत को लेकर अति विश्वास में डूबी रही कांग्रेस ने सपा का हाथ झटका दिया, तो अब हरियाणा में हारी कांग्रेस को सपा ज्यादा भाव देने के मूड में नहीं है। वहीं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस तीसरी सीट के रूप में मीरापुर की मांग कर रही थी, लेकिन गुरुवार को उस पर भी प्रत्याशी घोषित कर सपा ने सीधा संदेश दे दिया। उधर 12 सीटों पर दावेदारी के साथ महाअघाड़ी पर दबाव बनाने के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव शुक्रवार को महाराष्ट्र पहुंच रहे हैं। दरअसल बात यह उत्तर प्रदेश में 10 में से 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है, लेकिन सपा और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारों का पेंच फंसा हुआ है। यह चर्चा तो आम है कि सपा की ओर से कांग्रेस को गाजियाबाद और खैर सीट पर लड़ने का प्रस्ताव दिया गया है, लेकिन सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस 5 सीटें चाहती है। वहीं अगर हम बात करें हरियाणा चुनाव परिणाम से पहले कांग्रेस इससे कम पर तैयार नहीं थी, लेकिन हरियाणा में मिली हार के बाद कांग्रेस की आस उत्तर प्रदेश में 3 सीटों पर सिमट गई। बताया गया है कि हाल ही में दोनों दलों के प्रदेश स्तरीय नेताओं की बैठक में कांग्रेस की ओर से मीरापुर सीट के लिए दावा किया गया, लेकिन सपा नेताओं ने हाईकमान से चर्चा की बात कहकर बैठक को बेनतीजा छोड़ दिया था। लेकिन गुरुवार को मीरापुर पर भी सपा ने प्रत्याशी की घोषणा कर कांग्रेस को सख्त संदेश दे दिया। वहीं अब यह चर्चा हो रही कि महाराष्ट्र चुनाव को लेकर भी मन टटोलना चाहा। कांग्रेस के कुछ नेताओं का प्रस्ताव था कि यूपी में सपा बड़ा दिल दिखाए और कांग्रेस के लिए कुछ और सीटें छोड़े, तो महाराष्ट्र में कांग्रेस अपने हिस्सों की 2 सीटें सपा के लिए छोड़ते हुए बाकी 2 और सीटों के लिए महाअघाड़ी के अन्य घटक दलों से बात करेगी। सूत्रों के अनुसार सपा इस पर तैयार नहीं है, वहीं 12 सीटों पर लड़ने का मन बनाए हुए हैं, क्योंकि 2014 के चुनाव में सपा के 4 तो 2019 के विधानसभा चुनाव में अकेले लड़ने पर भी उसके 2 प्रत्याशी जीते थे। वहीं महाराष्ट्र के सपा नेताओं ने महाअघाड़ी को इसका संदेश दे दिया है। दरअसल इशारा है कि सपा फिर अकेले ताल ठोक सकती है। हालांकि इस पर अंतिम निर्णय अखिलेश यादव के 18-19 अक्टूबर के महाराष्ट्र दौरे के बाद ही लिया जाएगा।